हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 315 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। क्या आप भी उनमें से एक है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं तो फिर भी जरूर देखना, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। इस वीडियो में आप हाइपरटेंशन को डिटेल में जान सकोगे, आप चाहे मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी न होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहले हम समझते हैं हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, और यह अगर कम हो जाए तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, और अगर बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन अगर हो जाए तो आप बॉडी फ्लूइड्स बढ़ाकर उसे नॉर्मल कर सकते हो, यानी पानी पीकर या जूस पीकर या सलाइन लगाकर। लेकिन अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट फेलियर हो सकता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कौन सी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पहले हम देखते हैं आपकी डेली लाइफस्टाइल। अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, या आपकी डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, या आप स्मोकिंग करते हो, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाद में हम देखते हैं मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन्स आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटीसाइकोटिक्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स। कुछ मेडिकल कंडीशंस में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, थायराइड प्रॉब्लम और कैंसर यानी ट्यूमर। ब्लड प्रेशर उम्र के साथ बढ़ता रहता है, तो बच्चों में ब्लड प्रेशर कम रहेगा और एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। अगर आपके फैमिली मेंबर में माता पिता, दादा दादी या कोई और उनमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनमें बीपी का प्रॉब्लम बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग, उनमें कॉमनली हाइपरटेंशन पाया गया है। बाद में हम देखते हैं आपका काम भी आपकी हेल्थ पर असर कर सकता है। अगर आपका काम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, या कभी आपने आपकी लाइफ में एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन एक्सपीरियंस की हो, तो चांसेस होते हैं कि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। लास्ट में हम देखते हैं कैफीन। हाँ, वही कॉफी जो हम रोज पीते हैं, कॉफी आपका ब्लड प्रेशर को रैपिडली बढ़ाती है। अब एज के अनुसार नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जानते हैं। 1 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 90 से 60 mmHg तक रहता है। 1 साल से 5 साल के बच्चों में 95 से 65 नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। 6 साल से 13 साल तक के बच्चों में 100 से 70 रहेगा, और 13 से 16 साल के बच्चों में 110 से 80 रहेगा, और बाद में एडल्ट्स में 120 से 80 के ऊपर नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा। इसमें ±10 पकड़ के चलो, यानी अगर 120 की जगह 130 या 110 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, या फिर डायस्टोलिक में 80 की जगह 90 या 70 हो जाए, तो उस सिचुएशन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इतना ब्लड प्रेशर को बॉडी एडजस्ट कर सकती है। अब हम हाइपरटेंशन का एक चार्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अडल्ट की हाइपरटेंशन की चार्ट को देखते हैं। इसमें 120 से 80 नॉर्मल बीपी रहता है, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, और 80 डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब हार्ट कंप्रेस हो चुका है, और डायस्टोलिक का मतलब हार्ट रिलैक्स हो गया है। ये हल्का सा अगर बढ़ जाए, यानी 130 से 80 हो जाए, तो इसे स्लाइट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसमें तुरंत इलाज की जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी इसे एडजस्ट कर लेती है। और अगर ब्लड प्रेशर एक 40/90 हो जाए, तो उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें आपको कुछ टेबलेट मेडिसिन लेनी पड़ती है। और अगर ब्लड प्रेशर एक 40/90 से ज्यादा और 180/110 से कम हो जाए, तो उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। इस कंडीशन में एक साथ 2 टाइप्स की मेडिकेशन को आपको खाना होगा। और लास्ट में अगर ब्लड प्रेशर 180/110 से ऊपर चला जाए, तो उसे हाइपरटेंशन क्राइसिस कहेंगे, जिसमें रैपिडली ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन आपको लेनी होती है। इस सिचुएशन में जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट होना ही बेहतर है, जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ न सके। अब हम इसकी इलाज की ओर बढ़ते हैं। कुछ नेचुरल मेथड है जिसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। हम दोनों मेथड आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। आते हैं हम हमारी टॉपिक पर। पहले हम देखते हैं कुछ नेचुरल मेथड जिससे बीपी को कंट्रोल किया जा सके। नंबर 1,
फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप दिन के 20 से 30 मिनट हफ्ते के सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपके दिल की हालत अच्छी रहेगी। नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका डेली काम स्ट्रेसफुल है या घर में स्ट्रेसफुल कंडीशंस है तो उसे आपको मैनेज करना सीखना होगा। आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे तो उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। नंबर 3, अवॉइड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अगर आपको स्मोकिंग की या अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत है तो उसे तुरंत बंद करें क्योंकि वह आपको बहुत हानिकारक साबित होगी। नंबर 4, ब्लड प्रेशर मॉनिटर। आप अपने घर में एक छोटा सा ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन रखिए और अपने ब्लड प्रेशर को बार बार चेक करते रहिए ताकि उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जल्द से जल्द मुमकिन हो। नंबर 5, लो सोडियम डाइट। सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ती है तो आप अपने खाने में नमक कम ही डालें। अब हम देखते हैं कुछ मेडिकेशंस के टाइप्स और मेडिसिन्स जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप मत करना। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम 6 टाइप्स की मेडिकेशंस देखेंगे। उसमें ACE इनहिबिटर, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वेसोडाइलेटर हैं। पहले हम देखते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम इनहिबिटर जो प्राइमरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट फेलियर को रोकने के लिए यूज किया जाता है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और डायबिटीज रिलेटेड किडनी डैमेज से भी बचाता है। इसमें ट्रेंडलोप्रिल, इनालाप्रिल और रामीप्रिल मेडिसिन अच्छे से काम करती है। 2 नंबर पर है डायूरेटिक्स। इसमें हमारे बॉडी फ्लूइड्स को यूरिन द्वारा फोर्सफुली पास करके कम किया जाता है जिससे ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्लॉथलिडोन और इंडापामाइन यह अच्छे से काम करने वाली डायूरेटिक्स है। तीसरे नंबर पर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये मेडिसिन हाइपरटेंशन को कम करने के साथ एबनॉर्मल हार्ट रिदम को भी मैनेज करती है और फर्स्ट हार्ट अटैक बाद के बाद सेकंड हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करती है। इसमें प्रोप्रानोलोल और अटेनोलोल इफेक्टिव मेडिसिन है। चौथे नंबर पर आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें थियाजाइड डियूरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ में स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। 5वें नंबर पर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि कैल्शियम की मूवमेंट को कम करके ब्लड वेसल की स्टीफनेस को कम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। एम्लोडिपाइन ये मेडिसिन इसमें अच्छे से काम करती है। 6 नंबर पर है वासोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके चौड़ा बनाते हैं जिससे इजीली ब्लड फ्लो होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें मिनोनेक्साइडल ये अच्छे से काम करने वाली मेडिसिन है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने वाली मेडिसिन बहुत है और इसे इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें ताकि अगला वीडियो जब इस चैनल पर अपलोड होगा तो सबसे पहले आप इसे देख सके और जान सके हाइपरटेंशन को कम करने वाली मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।